ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। देखना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये देखो, आप पहले डाइपोल ले लो, माइनस क्यू है और यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस क्यू, और ये तो उसका सेंटर है ना भाऊ, ये उसका सेंटर है। तो ये जो लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन इसको बोलेंगे एक्सियल लाइन। कौन सी लाइन है ये, एक्सियल लाइन, ठीक है, एक्सिस वाली लाइन। और ये लाइन जो आप देख रहे हो, ये एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है, इसके सेंटर से पास कर रही है, तो इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना कि हम कोई जनरल पॉइंट यहां ले लेते हैं, ऐसा पॉइंट जो ना तो एक्सियल पे हो और ना ही क्या हो, इक्वेटोरियल पे हो, और वहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, और जो कि आर दूरी पे है, और यहां से एंगल क्या बनाया है, थीटा। आप ध्यान से यदि देखो ना, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन माइनस से किधर के तरफ होती है, प्लस के तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है वो वेक्टर पी की है, सही है। तो ये जो एंगल है वो वेक्टर पी से बना हुआ है। किससे बना हुआ, अरे पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, वो माइनस से प्लस होती है ना, वही वाली है ये, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये पॉइंट मान लेते हैं ये से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम कर लो, यहां से यहां तक तो दूरी आर हो गई ना, तो अब हमें यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है ना, तो प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर माइनस चार्ज की वजह से निकालेंगे और जोड़ लेंगे। इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब है नहीं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब डायरेक्शन की नहीं जरूरत है तो इसमें एरो वगैरह दिखाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब नहीं है तो देखो बाबू, अब एक काम करते हैं, यहां से ये डिस्टेंस मान लेते हैं R1। क्या मान लेते हैं, हाँ R1, ऐसे करके हम थोड़ा सा इसको बढ़िया लिख रहे हैं, R1, ठीक है। और ये डिस्टेंस मान लेते हैं क्या बाबू, R2, सही है ना। तो सिंपल सी बात है कि हम देखो, ये देखो, हम निकालेंगे यहाँ एक्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक माइनस चार्ज की वजह से और एक प्लस चार्ज की वजह से। तो अब देखना यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कहां पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट यक्स, सही है ना, पॉइंट यक्स, ड्यू टू पहला माइनस क्यू, किसके वजह से, तो वो V1 बराबर हो जाएगा माइनस क्यू। तो एक काम करते हैं, इसको आप R2 ले लो, इसको क्या ले लो आप R1, क्योंकि इसको हम पहला मान लिए है ना, ठीक है। तो माइनस के क्यू बाई क्या होगा बाबू, R1, ऐसा हो जाएगा। और देखना, और देखो, अब दूसरा किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू, तो V2 बराबर प्लस के क्यू बाई R2, ऐसा होगा, सही है ना। तो समस्या ये है ना, देखो मेन हमें जो क्वेश्चन में जो डिस्टेंस दिया रहता है वो हमेशा सेंटर से जो डिस्टेंस रहता है वही असली होता है। वही क्या होता है, ये तो एक ना टेम्पररी डिस्टेंस होता है। तो टेम्पररी जब डिस्टेंस होता है तो हम इन टेम्पररी डिस्टेंस का वैल्यू परमानेंट डिस्टेंस के टर्म में निकालेंगे, तब हमारा असली फार्मूला बन के तैयार होगा। मतलब R1 का वैल्यू किसके टर्म में, R के टर्म में, R2 का भी वैल्यू किसके टर्म में। उसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। तो आओ हम कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं। हाँ माइनस चार्ज है ना, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर में हम साइन लेते हैं। डायरेक्शन दिखाना होता है तो एरो से डायरेक्शन दिखा देंगे, तो साइन नहीं लेना है। स्केलर क्वांटिटी में एरो तो लगाते नहीं है, तो डायरेक्शन वो साइन लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं बाबू, देखो इसको हम थोड़ा सा पीछे मुड़ा लेते हैं, और यहां से हम इस पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, सही है। और यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो ये तो O है, इसको मान लो यम, और इसको मान लो क्या बाबू, N। एक बात ऐसा देखना, कंस्ट्रक्शन ऐसा है ना, कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि जितना OM है उतना ही ON है, उतना ही है। यहाँ 90, यहाँ भी 90, सही है। अच्छा एक बात और है, चूंकि ये डाइपोल बहुत छोटा है, जब डाइपोल बहुत छोटा होगा तो एक बात और होगी
कि जितना OM है उतना ही क्या भाव ON, वो तो आएगा ही आएगा, टेंशन की बात नहीं है। हाँ हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि वो बराबर आ जाएगा, ठीक ना, देखना, टेंशन है। और एक और चीज है, ये मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है B है, तो जितना AX होगा उतना ही MAX होगा, सही है, हाँ बराबर, ये और ये बराबर, ठीक है। तो हमको तो AX कौन है, AX ही तो हमारा R1 है ना बाबू, AX ही हमारा कौन है R1, तो AX बराबर MX, और MX बराबर ध्यान से देखो तो MO प्लस में R, MO प्लस में R, सही है, ध्यान देखना, इंटरेस्टिंग बात। और R2 कौन है, R2 कौन है, BX है, तो BX ऐसा होगा कि वो NX के बराबर होगा, और NX निकालना होगा ये वाली दूरी, तो इस पूरे R में से ON को माइनस कर देंगे, तो R में से ON को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें R में OM प्लस हो गया है, R में OM क्या हो गया है, प्लस हो गया। तो अब किसी तरह ना बाबू देखो MO और ON अपने को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल में देखो, हैं नहीं समझे, हाँ क्या निकालना है, R तो देखो मिल गया ना, MO और क्या निकालना है, MO निकाल देंगे तो R1 मिल जाएगा, ON निकाल देंगे तो R2 मिल जाएगा, और यहाँ रख देंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस हम जो MN से लेंगे डिस्टेंस, हाँ तो वो डिस्टेंस से क्या फायदा रहेगा, नहीं, जैसे देखो हमारा टारगेट ये है, असली दूरी R1 R2 R तीनों में कौन है ये बताओ, असली दूरी R, तो यहाँ पे तो R1 R2 है ना, तो इनको असली दूरी के टर्म में बनाना पड़ेगा ना, तो उसलिए ये कंस्ट्रक्शन किया गया है। अच्छा, ये सेंटर से हम क्यों ले रहे हैं, इस तरह A से और B से X नहीं ले सकते थे, ना 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 नहीं, क्योंकि जो भी डिस्टेंस ली जाती है वो सेंटर ऑफ मास से ली जाती है, 11 में ये चीज पढ़े हैं, जो भी डिस्टेंस ली, जैसे मान लो ये बॉडी है और ये बॉडी है, इन दोनों बॉडी के बीच इसका सेंटर मास यहाँ होगा, इसका सेंटर मास यहाँ, तो जो दूरी इनके बीच में लेते हैं ये वाला नहीं लेते हैं, ये वाला लेते हैं, सेंटर टू सेंटर, असली दूरी ये होती है, समझे ना, सेंटर मास से सेंटर मास। और ये निकालेंगे तो पोटेंशियल X का पोटेंशियल हमें निकालना है, तो X पर पोटेंशियल निकालोगे, निकालना है ना, तो यहाँ X पर पोटेंशियल एक तो प्लस Q की वजह से होगा और एक माइनस, हाँ हाँ ठीक है, तो लेकिन ये प्लस से निकल रहा है तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे कहाँ प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर निकलेगी दोनों तरफ ना, यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है ना, यहाँ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पहले निकाल चुके हैं पिछले चैप्टर में, ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये थीटा, यदि कोई पूछे कि ये थीटा किससे डायरेक्शन एंगल है, तो बोलेंगे कि थीटा इज द एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये थीटा पहचानने के लिए पी हमने लिखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हाँ, हमसे कोई पूछे कि थीटा किसके बीच का एंगल है, तो आप बोलोगे कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उसी से ये एंगल है, तो ये थीटा पहचानने के लिए हमने ये पी को दिखाया है ना, हाँ ये चीज है। तो देखो एक इन ट्रायंगल देखो किस में कर रहे हैं, इन ट्रायंगल OAM में, देखो OAM में, तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, कैसे ना ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, हाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है ना, वो करस्पॉन्डिंग ये वाला होता है, जैसे लाइन हो गई ना, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों पैरेलल बैठे ना, तो ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे हाँ, इसी में ऐसे दो लाइन पैरेलल है ना, आइए ऐसे कोई तीसरी लाइन खींच दिए, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये भी बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझे, बराबर होते हैं। और ऐसे जो होता है ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक। चलो तो एक काम कर लो, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा ना, तो हमको तो निकालना है OM, तो OM तो बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो अब इसकी देखो डाइपोल की पूरी लेंथ 2L माने थे ना पिछले चैप्टर में, तो ये आधा लेंथ L होगा और ये भी आधा लेंथ L होगा, L तो हाइपोटेनस हो गया और OM बेस हो गया, बेस और हाइपोटेनस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनस में, बहुत बढ़िया, तो cos थीटा इक्वल टू बेस, तो बेस कौन है भैया OM और हाइपोटेनस कौन है L, तो OM बराबर कितना हो गया
एल कॉस थीटा। सही है, बहुत अच्छा। ये माइनस नहीं आएगा? अच्छा, हमने डिवाइड क्यों माइनस आएगा थी? अब देखो इन ट्रायंगल, अगले ट्रायंगल में ओ एन बी में, देखो ओ एन बी में, तो फिर से हमको देखो ये एल हाइपोटेनस है, बेस फिर से निकालना है। फिर से कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? कॉस थीटा। तो बेस कौन सा हो जाएगा? ओ एन हो जाएगा और ये एल हो जाएगा। तो ओ एन बराबर हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो देखो ओ एन भी एल कॉस थीटा है और ओ एन भी क्या है? एल कॉस थीटा है। अच्छा आगे अब देखना, अब R1 और R2 खटाक से मिल जाएगा। अब क्या मिल जाएगा? R1 और R2। तो देखो हम यहीं लिख देते हैं ऊपर, R1 और R2 क्या होगा यहीं पे। तो देखो R1 जो होगा, R1 कितना बाबू? R प्लस ओ एम है, चाहे एम ओ है ना? तो R प्लस इसके जगह पे यल कॉस थीटा हो गया। ये किसका वैल्यू मिला? R1। R2 बताओ? R माइनस यल कॉस थीटा, जगह घटेगा ना यहाँ पे। हाँ, बस अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है ना, तो अब दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा है उसको सीधा सीधा जोड़ दो, तो टोटल पोटेंशियल एक्स पर आ जाएगा। दोनों पॉइंट चार्ज हाँ, पोटेंशियल जोड़ देंगे क्योंकि स्केलर है तो डायरेक्शन का कोई लफड़ा है नहीं, जोड़ देना है। तो डियर फोर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाँ 8 पॉइंट यक्स, ठीक है ना? तो बराबर हो जाएगा बाबू B बराबर, ध्यान से देखना, B बराबर B1 प्लस B2 है। तो B बराबर B1 की जगह माइनस के क्यू बाई R1, R1 की जगह वैल्यू डालो बाबू। बहुत बढ़िया, R प्लस एल कॉस थीटा। सही है, और इसके जगह डाल दो आप के क्यू बाई R माइनस। अब इसको सॉल्व करना है। हाँ, ये जो चीज है ये पूरी अलग की चीज है, ये थोड़ा सा अलग कंस्ट्रक्शन का आधा वो है। आप जब डेरिवेशन आएगा ना तो इन पर कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। हाँ, केवल यहाँ से चालू करिए, इसीलिए ये अलग से हमने इसके नीचे लिख दिया, क्योंकि ये सब R1 R2 निकालने पर कुछ नहीं मिलना है आपको, सीधे फॉर्मूला डेराइव पे मिलना है। तो अब देखो अब क्या करेंगे भाई, अब सॉल्व करेंगे ना, कुछ कॉमन मिलेगा यहाँ से, बोलो क्या मिलेगा? माइनस, अरे माइनस नहीं, के क्यू बाई, बस के क्यू ही तो मिल रहा है। अब यहाँ क्या बचेगा? पहले प्लस वाले में रख लिए हम, तो 1 बाई, कैसे निकल जाएगा? मल्टीप्लाई में रहेगा तब ना, ये तो प्लस माइनस में नहीं निकलेगा ना। माइनस 1 बाई आर प्लस एल कॉस थीटा। सही है कि नहीं? है ना? अब इसको अंदर अंदर सॉल्व कर देना है। ये माइनस कहाँ? अरे यार, इसमें से इसको पहले कर लिए, इसको बाद में कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो क्या करा जाए, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें, यही ना तरीका है। तो के क्यू, हाँ, तो देखना बाबू, तो आर प्लस एल कॉस थीटा, अब माइनस आर, अच्छा माइनस है तो ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। सही है, प्लस एल कॉस थीटा, ठीक। और नीचे क्या होगा बाबू? ए माइनस बी, ए प्लस बी के तरह है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सही है? हाँ, क्यों? ये बराबर कौन सा? आर प्लस 1। हाँ बिल्कुल, हाँ। नहीं दरअसल ऐसे है ना, पहले ऐसे आप करते हो, a बाई बी है और माइनस सी बाई डी है, क्या करते हो? इसका इसमें इंटू इसका इसमें, फिर इसका ये करते हो ना, वही तो किया है, इसका इसमें। अच्छा नीचे वाला, हाँ, नीचे वाला ऐसे है कि a माइनस बी के टर्म में है, a माइनस बी के टर्म में है और इंटू ए प्लस बी के टर्म में, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी है, हाँ ठीक है। तो यही सब वो करना है। चलो बहुत अच्छा। तो आप देखो कुछ ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ आर कैंसिल हो जाएगा, बहुत अच्छा। एल कॉस थीटा और एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा बाबू? हाँ, तो कितना होगा? 2 एल कॉस थीटा। सही है ना? तो के इंटू क्यू इंटू 2 एल कॉस थीटा। अब कुछ याद करना पड़ेगा तुम्हें, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, याद करो ये वाली चीज क्या है? याद नहीं, ऑप्शन देना पड़ेगा, रिवाइज लिखिए। 2l आ रहा है, हाँ। इसी सेकंड चैप्टर में नहीं, ये फर्स्ट चैप्टर में है। चार्ज
2l क्या है, इस डाइपोल की लंबाई है, तो चार्ज इनटू डाइपोल की लेंथ क्या होता था, चार्ज इनटू, हाँ डाइपोल की लेंथ, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। हाँ नहीं याद रखेगा ना तो ऐसे फंसे रहोगे, समझे कि नहीं। हाँ के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला जो है ये फॉर एनी डाइपोल के लिए है। ये जो फॉर्मूला चलेगा वो किसके लिए चलेगा, फॉर एनी डाइपोल। लेकिन हमारे यहाँ जो डाइपोल होते हैं एक्चुअल में प्रैक्टिकल वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत क्या होते हैं, छोटे, हाँ तो उसके लिए बात करते हैं फॉर स्मॉल डाइपोल। कौन से डाइपोल, इस क्रॉस कट नहीं जाएगा, नहीं कटेगा, अरे ये प्लस माइनस में ना, यहाँ पे नीचे माइनस तो एल के साथ मल्टीप्लाई में है, एल स्क्वायर इनटू हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं कटेगा ना, नीचे ऊपर कॉस है मल्टीप्लाई में केपी के साथ, हाँ यहाँ माइनस है, हाँ नहीं कटेगा, हाँ क्यों, समझ, ऐसे यार आप ऐसे सोचो जैसे ऊपर 2 लिख दिया, हाँ हमारा 4 माइनस 2 लिख दिया, तो क्या करोगे, ये 2 से 2 कट जाएगा तो इसका मतलब 1/4 बचेगा, नहीं बचेगा। इसका एक्चुअल आंसर देखो 2, इसको साल नीचे साल करने के बाद यदि कटेगा कटेगा, नहीं तो नहीं, तो 2 आंसर 1 आएगा, है ना, ये मैथ का बेसिक नियम है, ठीक है। हाँ तो ये कटेगा नहीं, नीचे से मैं ये पूछा ना, हाँ। माइनस है एल स्क्वायर है, लेकिन एल स्क्वायर तो मल्टीप्लाई में ना है कॉस के साथ, कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं ये कट हम ये देखो एल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर ये अब 2 को टर्म ना होकर एक के टर्म माना जाएगा ना, एक ही टर्म माना जाएगा। हाँ ये कट तब जाता कि जब ऐसे रहता के पी कॉस थीटा और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा रहता, तब ये कट जाता। और जैसे केपी है तो पी कॉस वो एक टर्म है कि दो, एक ही है यार, मल्टीप्लाई है, हाँ। ठीक है, साइन है, हाँ ठीक है। तो फोर इस, अब देखो असली में ये ना बड़ा छोटा कोई सी भी डाइपोल के लिए फॉर्मूला लग जाएगा, चल जाएगा, लेकिन एक्चुअल हमारे प्रैक्टिकल जो डाइपोल होते हैं, प्रैक्टिकल डाइपोल कौन होते हैं, जैसे नमक NaCl, तो देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा ना कि यल इसके लिए लगभग 0 होता है भाई, यल इसके लिए लगभग क्या होता है, 0 होता है। तो फॉर स्मॉल डाइपोल है, अरे एल का मतलब क्या है, सोडियम है और यहाँ क्लोरीन है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड ले होगा ना कुछ कुछ गैप, तो इसका आधा यल है और अगला आधा यल है, तो पूरा 2l है कि नहीं, तो ये इतना छोटा होता है लगभग 0 होता है। तो इसीलिए जब फॉर स्मॉल डाइपोल के लिए बात करें तो यल का वैल्यू लगभग क्या होगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये नीचे वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो गायब हो जाएगा तो b बराबर हो जाएगा KP कॉस थीटा बाई, बस ये है छोटे डाइपोल के लिए फार्मूला, हाँ छोटे डाइपोल के लिए फार्मूला। अब इसमें हाँ अभी हम बता रहे कुछ एक आध दो ठे केस बताते हैं। ये थीटा देख रहे हो ना, ये थीटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से बनने वाला एंगल है। अब यहाँ केस लगेगा, क्या लगेगा, केस लगेगा, केस लगाते हैं, देखते हैं कुछ नया नया जानकारी। देखो केस लगा के देखते हैं, केस 1, इफ थीटा बराबर 0 डिग्री हो, सोचो थीटा क्या हो, तो थीटा 0 डिग्री होने के लिए जो पॉइंट यक्स है उसको नीचे होना पड़ेगा, कम 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 कम, यहाँ पे कहीं इधर होना पड़ेगा, क्यों, तो इसका मतलब तब तो वो पॉइंट यक्स एक्सियल लाइन पर हो गया। थीटा अगर 0 है फिर बता दीजिए, देखो दिमाग लगाओ, थीटा मान लो 0 है, तो थीटा 0 कब होगा, जब ये पॉइंट कहाँ आएगी, इस लाइन पर आएगी, थीटा तो यहाँ पे ना है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये समझ आ गया, ठीक है ठीक है। तो ये थीटा मान लो 0 हो गया, तो ये पॉइंट एक्स कहाँ आ गया, एक्सियल लाइन पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक्सियल लाइन वाला बनेगा, बनेगा ना। हाँ तो देखो ये थीटा पर अब 0, तो कौन सी लाइन हो गई बाबू, एक्सियल लाइन हो गई है, ओके। तो उस केस में भी एक्सियल बोलो,
बराबर के पी कॉस 0 डिग्री अब आई में आर का स्क्वायर। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, हाँ, तो बी एक्सीएल बराबर हो जाएगा बाबू के पी बाई आर का स्क्वायर। एक्सीएल पे तो ये होगा। दूसरा केस लगाते हैं, केस 2, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री। अब सोचो 90 डिग्री कब होगा? हाँ, एकदम धड़ाक से नीचे पर आएगा, इक्वेटोरियल पे आएगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया ये कौन सी लाइन? इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन। ओके, तो इक्वेटोरियल लाइन हुआ बाबू, तो बी इक्वेटोरियल का मतलब के पी कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू बस, तो बी इक्वेटोरियल बराबर 0। इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं रहेगा। हाँ, अच्छा, पोटेंशियल तो मैं ये समझ रहा हूँ ना, अभी तो पढ़ा हूँ हाँ, ये जो इन दोनों चार्ज से हाँ, वो क्षमता क्या बताएगा, एक बार बता दीजिए, इन दोनों चार्ज से उसमें पोटेंशियल क्या है? नहीं, जैसे ऐसे समझो, ऐसे समझो, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको जाना पड़ेगा। जैसे हम क्या बताए थे कि यहाँ पे कोई चार्ज रख लेंगे तो चारों तरफ पूरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी ना, पैदा हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई, तो यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज हम ले लें तो इसको यहाँ से इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क मान लो W करना पड़ेगा, तो W बाई क्यू नॉट जो क्वांटिटी है वही यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, समझे। तो इस तरह कोई भी चार्ज रख देंगे ना तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है, कुछ ना कुछ क्या रहता है। तो वही चीज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, तो इस पॉइंट पर इसके वजह से भी पोटेंशियल होगा, इसके वजह से भी होगा, तो टोटल निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना, वो सब बातें। तो ये लॉजिक है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब एक टर्म पढ़ते हैं ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम है उसका। हाँ, क्या नाम है? हाँ, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, जाके देखते नाम अपलोड कर देंगे तो। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये बहुत झकास टर्म है, मस्त बात है ये, अभी समझ में भी आ जाता है, आसान है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, ग्रेडियंट का भी नाम सुने हो आप कहीं, कभी भी चलते फिरते कहीं भी शब्द ऐसा ग्रेडियंट? रेट का नाम सुने हो? रेट का, रेट क्या मतलब होता है इसका? रेट क्या बताता है? इसी चीज को डिवाइड कर देते हैं, मतलब तो इस वजह से रेट, रेट जैसे कहते हैं कि हाँ, वो पैसे वाला दाम वाला रेट नहीं, जैसे चलने की रेट, पानी गिर रहा तो किस रेट से गिर रहा है, ये मैं सुना था टाइम से डिवाइड कर, बस। हाँ, मतलब कि कोई भी चीज टाइम के साथ किस हिसाब से बदल रही है तो वहां रेट आता है। तो कोई भी चीज जब टाइम के रिस्पेक्ट में बदले तो वहां क्या है? रेट है। और कोई भी चीज जब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बदले तो वहां ग्रेडियंट है। हाँ, ठीक है, कोई भी चीज जब टाइम के रिस्पेक्ट में बदले तो क्या है? रेट है। जैसे डिस्टेंस बदलती है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिस्टेंस बाय टाइम वो हो गई स्पीड। तो ये एक स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर करने की रेट होती है। उसी तरह ग्रेडियंट का मतलब होता है कोई भी चीज जब डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होने लगे तो वहां क्या शब्द आता है? ग्रेडियंट। बता दीजिए थोड़ा एग्जांपल। रुको ना यार, बता रहा हूं, पहले लिंक बनाते हैं। रेट मतलब समझ आ गया? रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब यह है कि कोई भी चीज समय के साथ किस हिसाब से बदल रही, वो वहां रेट है। अब कोई भी चीज डिस्टेंस के हिसाब से कितना बदल रही है, वहां क्या है? ग्रेडियंट है। अब यदि पोटेंशियल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बदलने लगे तो वहां कौन सा ग्रेडियंट आ जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब ऐसे समझ, ग्रेडियंट का मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होना। कोई भी चीज यदि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होने लगे तो वहां ग्रेडियंट है। तो यहां तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है, मतलब यहां क्या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होगी? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यह बताता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस बदलने के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे ये कर सकते हैं, हाँ, डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस से रिस्पेक्ट में टाइम बदल रहा है,
जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बदल रहा है तो रेट हो जा रहा है, रेट हो गया। और उसी का वाइस वर्सा कर दें कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में टाइम बदल रहा है तो rate डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में टाइम ना बदले, वो तो टाइम तो बदलेगा ही यार, मतलब क्या बदल सकता है distance? कुछ भी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कुछ भी, इवन टाइम भी ले सकते हो लेकिन टाइम को ना लो, टाइम को छोड़कर कुछ भी। जैसे ऐसे सुनो, मैं समझाता हूँ, घबराओ नहीं, अभी तुम पजल्ड हो रहे हो। ये देखो कोई चार्ज है ना, बताओ, तो यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सही है। तो यहाँ का पोटेंशियल बी ए बराबर क्या होगा बोलना, के क्यू बाई, यहाँ से दूरी मान लो R1 ले रहे हैं, तो के क्यू बाई R1। यहाँ का पोटेंशियल बी बी बराबर क्या होगा बोलना, के क्यू बाई R2, सही है, क्लियर है ना, ये प्लस चार्ज है। ये बताओ कहाँ का पोटेंशियल बड़ा है, ये R2 लेंगे तो हम Q से B तक लेंगे, हाँ ये R2 यहाँ से यहाँ तक है, बताओ कहाँ का पोटेंशियल बड़ा है, R2 ए का कि बी का, ऐसे बोल रहा है, कहाँ का बड़ा है, पोटेंशियल वाला कुछ नहीं था तो कहाँ का बड़ा है देख कर बताओ ना, बी ए का वैल्यू ये है, बी बी का वैल्यू ये है, इसको देख कर बताओ कहाँ का ज्यादा बड़ा होगा, मतलब इसके सब कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ए इक्वल टू बी बी, कि दूसरा वी ए ग्रेटर देन वी बी, कि तीसरा वी ए लेस देन वी बी, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ये पहला वाला, नहीं, ये A1 A बड़ा है तो A दूसरा ऑप्शन यहाँ का बड़ा होगा, कैसे बड़ा होगा, क्योंकि जैसे अब मैं ये समझाओ कि R के इनवर्स से प्रोपोर्शनल हो जाएगा हाँ, constant है हाँ, तो R जितना बड़ा होगा V उतना छोटा, R जितना बड़ा V उतना छोटा रहेगा, और R जितना कम रहेगा वो V उतना बड़ा। हाँ सही समझे, सही समझे ना, हाँ सही समझे, वही लॉजिक है। प्लस चार्ज है ना, तो प्लस चार्ज है तो इसका मतलब ये चीज तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, तो जिसकी दूरी छोटी उसका पोटेंशियल बड़ा, तो ये दूरी जो है कि छोटी है तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ का कम होगा, मतलब ये बड़ा। लेकिन वही उल्टा कर देते हैं, माइनस क्यू कर देते हैं, अब माइनस क्यू कर दिए, अब यहाँ से R1 दूरी पर पॉइंट ए ले लिए, समझे, और यहाँ से R2 दूरी पर पॉइंट क्या ले लिए, बी ले लिए, तो यहाँ का पोटेंशियल बी ए और यहाँ का पोटेंशियल बी बी। अब इसके हिसाब से इन तीनों में कौन सा ऑप्शन होगा, अब इसके माइनस क्यू रख लिए भाई, माइनस क्यू है, अब इसके हिसाब से इन तीनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा, हाँ खुद सोच लो, कोई नहीं, एक आध मिनट सोचा जा सकता है। तीसरा कैसे, वो तुक्का वाला नहीं चलेगा ना, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। सोया नहीं हूँ 2-3 घंटा आज, मतलब आज तो यहाँ सोने से क्या मतलब है यार, यहाँ तो बोलना है ना, थिंकिंग थोड़ा इसे ना जीरो के पास जितना माइनस, मैं सोच रहा हूँ कि माइनस जितना जीरो के पास रहेगा इससे जितना छोटा रहेगा उतना, नहीं ऐसे सोचो, उतना कॉम्प्लिकेट सोचने की जरूरत नहीं है, उसको ओवर थिंकिंग का ट्रैप बोलते हैं, ओवर थिंकिंग में फंस जाओगे, बस सिंपल सा डिस्टेंस के हिसाब से सोचो ना। देखो यहाँ दूरी कम है, यहाँ तो यहाँ का पोटेंशियल जो लिखोगे बी ए, वो लिखोगे माइनस के क्यू बाई R1 लिखोगे, और वी बी जो लिखोगे वो लिखोगे माइनस के क्यू बाई R2। अब देखो जो दूरी छोटी होगी उसके लिए ये पूरा वैल्यू तो बड़ा होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस की वजह से बड़ा जो जितना रहता है वो उतना ही क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जैसे -10 और -6 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, -6। इसका मतलब ये कि निगेटिव में जो वैल्यू जितनी बड़ी दिखती है वो एक्चुअली क्या रहती है, छोटी रहती है, क्योंकि नंबर लाइन का गेम है ना, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव, है कि नहीं। तो एक्चुअली ये देखो R1 छोटा है तो ये वाली चीज मैग्नीट्यूड में बड़ी आएगी चूंकि नेगेटिव है, R2 बड़ा है तो ये वाली चीज मैग्नीट्यूड में छोटी आएगी चूंकि नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव में जो देखने में बड़ी रहती है एक्चुअली वो क्या रहती है, छोटी, तो ये छोटा होगा और ये क्या होगा, बड़ा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा। क्या बात समझ में आ रही है। तो इस पूरी घटना से एक बात तो तुमको पकड़ में आ रही होगी, आनी भी चाहिए, यदि नहीं आ रही है तो फिर वही है दिक्कत
कि यहाँ का पोटेंशियल कुछ अलग है और यहाँ का पोटेंशियल कुछ। इसका मतलब जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा, वैसे वैसे क्या चेंज होता जा रहा है, पोटेंशियल। अरे यहाँ यहाँ ज्यादा है और यहाँ क्या है, कम। तो इसका मतलब ऐसे जैसे जैसे डिस्टेंस कवर कर रहे हो वैसे पोटेंशियल चेंज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है वो टाइम के हिसाब से आ रहा है कि डिस्टेंस के हिसाब से। तो यहाँ रेट होगा कि ग्रेडियंट होगा। यस, तो वही है पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ, जब डिस्टेंस बढ़ेगा टाइम तो चलते रह रहा है। अरे वो तो यूनिवर्सल बात है ना बच्चा, टाइम पर तो वो यूनिवर्सल बात हो तो कुछ भी करो, खाओगे पियोगे तब वो टाइम चेंज होता। तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं ना यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, हम यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में ले नहीं रहे। और टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों बदलेगा, हम यहीं पे खड़ा रहे, हम जेबे नहीं करे तो टाइम तो बढ़ रही है तो चेंज नहीं हुआ। टाइम बॉडी हम लोग ठीक है, समझे कि नहीं। तो यहाँ मेन लफड़ा डिस्टेंस का है, सही है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बताता है, बताता है कि डिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना चेंज हो रही है, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या बताता है हाँ, इट इज क्या, इट इज द चेंज, रेट ऑफ चेंज बोल दो, रेट ऑफ चेंज, हाँ, इन इलेक्ट्रिक दिखाई दे रहा है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या बाबू, बस खेल खत्म, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जब पोटेंशियल चेंज होने लगे तो समझ लो कि वही क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अच्छा रुको एक मिनट के लिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट देखना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब ऐसे होता है, ये देखना, मैं आपको बताता हूं, ये देखो यहाँ पे कोई हम प्लस चार्ज रख दिए, क्या रख दिए, हाँ, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, बी है। तो यहां से यहां तक सोचो कि चेंज इन डिस्टेंस मान लो डेल्टा आर हो गया ना। तो यहाँ का चेंज इन पोटेंशियल मान लो डेल्टा बी हो गया। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा उसका फार्मूला ऐसे हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, डेल्टा वी बाई क्या, डेल्टा आर। ये क्या हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यूनिट क्या होगा इसका, बोल्ट पर मीटर, यूनिट क्या हो जाएगा, बोल्ट पर मीटर, सही है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ किताबों में क्या है, इसी किताब में हर जगह डेल्टा बी बाई डेल्टा आर के जगह पे केवल बी बाई आर भी लिखा जाता है, कभी कभी बी बाई एक्स लिखा जाता है, कभी कभी बी बाई एल, जरूरत के हिसाब से। मतलब कुल मिलाकर तो नीचे ये डिस्टेंस है और ऊपर पोटेंशियल है। अलग अलग जरूरत पड़ने पे अलग अलग तरीके से, कभी डेल्टा के साथ जरूरत पड़ी तो डेल्टा डाल देंगे, डेल्टा के साथ जरूरत ना पड़ी तो डेल्टा हटा देंगे। यदि हमें कहीं आर ले लिया तो आर डाल देंगे, कहीं एक्स ले लिया एक्स डाल देंगे, कहीं एल ले लिया एल डाल देंगे। मतलब कुल मिलाकर दूरी है, चेंज होता है कोई भी चीज उसको डेल्टा से दिखाते हैं। हाँ, चेंज होता है तो डेल्टा से। हटने का मतलब ये है ना कि ये डेल्टा बी है, तो डेल्टा बी का मतलब हम यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल में चेंज हम बी मान लें तो क्या दिक्कत है पूरा, मतलब हाँ, मतलब उसी की जगह मान लिया तो इसकी जगह आर मान लिया, क्या समस्या है भाई। और कभी कभी इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, कभी कभी इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, डीवी डी आर, ऐसे भी दिखा देते हैं। हाँ, तो ये जैसे ना लिखने का तरीका है, कोई इसमें बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है समझ में आया। जैसे एक सवाल हम यहाँ से कर सकते हैं, मतलब सिंपल सा कर सकते हैं, ऐसे देखो, यहाँ देखो, यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, समझ में आ रहा है। और इनके बीच का जो दूरी है ना भाई, वो 4 मीटर ले लेते हैं। कितना मीटर, पीजी बताओ, पीजी क्या होगा, पीजी बता दो। तो सिंपल है, पीजी क्या निकालोगे, चेंज इन पोटेंशियल
तो चेंज इन पोटेंशियल कितने का हुआ? 20 माइनस 10। और दूरी कितना हुआ टोटल? 20 माइनस 10 चेंज करने में दूरी कितना कवर करना पड़ा? 4। इसका मतलब हो गया 10 बटे में 4, इसका मतलब 2.5 ना वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब देखो पीजी कितना आया है? 2.5 वोल्ट पर मीटर। मतलब ये कह रहा है ना, ये चीख चीख के बोल रहा है कि 1 मीटर दूरी चलने पर 2.5 वोल्ट बढ़ गया है। मतलब 1 मीटर चलने पर इतना वोल्ट बढ़ गया क्षमता। हाँ बढ़ गया है। कैसे देखो, 4 मीटर है ना, 1 मीटर चलो तो कितना बढ़ जाएगा? 2.5। तो 10 है तो 2.5 बढ़ गया तो 12.5 हो गया। फिर अगला 1 मीटर चलो तब भी कितना बढ़ जाएगा? 2.5। अब कितना हो गया? 15 वोल्ट। अब फिर अगला चलो 1 मीटर कितना हो गया? अब फिर अगला चलो, अगला लास्ट मीटर। बस वही तो गेम है ये, समझो, है ना? इसको अंदर से महसूस कर लो, समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, यही बात है। अच्छा ऐसे दिया रहे कहीं पे 10 वोल्ट और दूरी 4 है, ठीक है, दूरी कितनी है? 4 है, और यहां जाकर के -10 वोल्ट हो गया। अब बताओ पीजी बताओ, अब पीजी बताओ। माइनस, देखो -10 बटे में कितना? 4 बराबर -20 बटे में 4। आंसर है -5 वोल्ट पर मीटर। अच्छा ये माइनस आकर बता रहा है ना कि जब तुम ए से बी जाओगे, ए से बी चलोगे तो पोटेंशियल उतना क्या होता जाएगा? हाँ 1 मीटर चलने पर 5 वोल्ट की कमी होगी। 1 मीटर चलने पर कितना? 5 वोल्ट की कमी होगी। तो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं भाऊ। तो देखो कैसे, अगले 1 मीटर गए तो कितना कम हो गया? 5, बच कितना गया? 5 वोल्ट। अगला अगला 1 मीटर गए मतलब 2 मीटर पे पहुंचा है तो 0। अगला 3 मीटर पे पहुंचे, बोलो माइनस। अगला 4 मीटर पे पहुंच गए, माइनस क्या हो गया? -10। देखें, हाँ। तो इसकी फीलिंग समझ में आई है? अरे कहीं कुछ हो उससे हमें क्या लेना देना है, उससे हमको क्या लेना देना है। सेंटर पे 0 हो जाए तो काट रहा है। तो यही सब बात है। तो पीजी क्या होता है समझ आ रहा है ना? पीजी बताता है कि डिस्टेंस के हिसाब से हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितना बदलाव आ रहा है। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट का ना इलेक्ट्रिक फील्ड में एक संबंध भी होता है, रिलेशन होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी हुई चीज है, तो उसमें एक रिलेशन होता है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर टाइम कितना हो रहा है? रैंडो टॉप कल देखते हैं। टाइम से आ जाते हैं ना तो तुम लोग लेक्चर एकदम ढांसू पढ़ाते जो है।